नमस्कार। धार्मिक बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को काली माता के होते थे साक्षात दर्शन। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस उर्फ गदाधर चट्टोपाध्याय ने परम समाधि 16 अगस्त 1886 को ली। परमहंस काली माँ के भक्त थे और कहा जाता है कि उन्हें काली माँ के साक्षात दर्शन होते थे। स्वामी विवेकानंद भी इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। कहा जाता है कि वो आध्यात्मिक रास्ते पर इतने आगे बढ़ गए थे कि उनको माँ काली के साक्षात दर्शन होते थे। आध्यात्मिक रास्ते पर परम तत्व अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करने वाले महापुरुष को परमहंस की उपाधि दी जाती है। रामकृष्ण परमहंस की गिनती ऐसे ही महात्माओं में होती थी। उनका मानना था कि ईश्वर का साकार रूप का दर्शन किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद की रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात के काफ़ी किस्से हैं। दोनों की पहली बार मुलाकात कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली माता के मंदिर में हुई थी। स्वामी विवेकानंद इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। उस समय विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ था। पहली मुलाकात में ही नरेंद्र नाथ ने स्वामी रामकृष्ण से एक सवाल पूछा था और जवाब सुनकर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया। दरअसल उस समय चर्चा थी कि स्वामी रामकृष्ण को ईश्वर के साक्षात दर्शन होते थे। ऐसे में जिज्ञासु नरेंद्र नाथ ने उनसे पूछा कि आपने कभी ईश्वर को देखा है? इस पर रामकृष्ण ने जवाब दिया कि मैं जितनी स्पष्टता से तुमको देख पा रहा हूँ, मैं उतनी स्पष्टता से भगवान को भी देख पा रहा हूँ। अंतर सिर्फ इतना है कि ईश्वर को मैं तुम्हारे मुकाबले ज़्यादा गहराई से महसूस करता हूँ। स्वामी रामकृष्ण के इस जवाब से नरेंद्र नाथ दत्त इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 25 साल की उम्र में ही घर छोड़कर सन्यासी बनने का निर्णय लिया। रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के दर्शन के लिए आध्यात्मिक चेतना की तरक्की पर जोर देते थे। उनके आचरण और उपदेशों ने एक बड़े आबादी वर्ग के मन को छुआ। उनके विचारों को मानने वालों की संख्या वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा है। उनका मानना था कि व्यक्ति का मन ही उसको गुलाम, ज्ञानी, अज्ञानी और बुद्धिमान बनाता है। मन को नियंत्रित करके जीवन के रास्ते को आसान बनाया जा सकता है। ऐसे थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु थे। धन्यवाद, शुक्रिया।